सुप्रभात दोस्तों। तो चलिए सुबह के ताज़ा ताज़ा नाश्ते के साथ एक और चटपटा आर्टिकल याद कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 4 की। तो चलिए बात करते हैं कि अनुच्छेद 4 क्या कहते हैं। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अर्थात है दोस्तों कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उस संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो विधियां बनाई गई हैं उनका पालन करना होगा। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और अधिक। तो इसका खंड 1 कहता है अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्भुक्त होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हों। अर्थात दोस्तों की यह कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में ऐसे उपबंध विनिर्दिष्ट होंगे जो अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करने के लिए प्रभावशाली हों। चलिए तो इसे आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। तथा ऐसे अनुपूरक, अनुसांगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों की संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्भुक्त हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। अर्थात दोस्तों कि इस संशोधन से जिन्हें भी राज्य या विधानमंडल पर प्रभाव पड़ता है उन्हें भी वह भी शामिल हो सकते हैं। इसमें संसद जिनको शामिल करना चाहे संसद कर सकती है। चलिए हम इसके खंड 2 को पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। खंड 2 कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अर्थात दोस्तों कि पूर्वोक्त में जो विधि बनाई गई है उन्हें अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यही है हमारा आज का आर्टिकल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।